आज मुझे हॉस्पिटल में दूसरा दिन है और मैं सच बता रही हूँ, पूरी रात रो रो के मेरी आँखें ऐसी हो गई हैं पूछो मत। और दूसरा टेंशन से, और ब्लड चढ़ेगा करके क्या होगा, कितना चढ़ेगा। और डॉक्टरों ने रात भर में मतलब आके एनेला भी लगा दिया, हर चीज़ किया मेरे साथ। बहुत सारे टेस्ट हुए फिर से, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, हर एक टेस्ट दोबारा हुआ मेरा। और इतना प्रॉब्लम, इतना दर्द मैं सहन कर रही थी इस एडमिट होने की वजह से, बहुत ज़्यादा। हॉस्पिटल में इतना शोर शराबा है कि मैं वॉइस भी नहीं अपनी यूज़ कर पा रही हूँ, मतलब नहीं डाल पा रही वीडियो में। तो इस वजह से सोचा कि वॉइस ओवर कर दूँगी। और सच बता रही हूँ, पूरी रात सोई भी नहीं हूँ मैं टेंशन के मारे कि क्या होगा, क्या रिपोर्ट्स में आएगा। इतने सारे टेस्ट हुए हैं मेरे, पता नहीं क्या करने वाले हैं डॉक्टर। 3 बजे से 4 साढ़े 4 बजे तक मैं ऐसी टहलती रही, घूमती रही। और क्या करूं, क्या होगा, कब मुझे ब्लड चढ़ेगा, यही सब सोचती रही। ये मेरा बेड है जहाँ मैं 2 लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये मेरी जेठानी है जो 2 दिन से मेरे साथ यहीं पर ही हैं। बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है मुझे। एक बेड में 2 लोग, लेकिन फिर भी सही है क्योंकि हॉस्पिटल जनरल वार्ड वाला है, मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, तो यहाँ पे इसी तरीके से ही मिलता है। फिर भी जो मेरे बगल में थी उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा साथ दिया हमारा हर चीज़ में, हम दोनों देवरानी जेठानी का। और ये 4 बजे का टाइम का वीडियो है, जब चाय वगैरह पेशेंट्स को दी जाती है यहाँ पर सफदरजंग हॉस्पिटल में। तो मेरी चाय और पता नहीं ब्रेड वगैरह सब कुछ दिया जाता है 4 बजे। तो तब का मैंने छोटा सा क्लिप ले लिया, मैं बेड में ही बैठी हुई थी। और मेरी जेठानी ने तो मतलब मेरी बहुत टेक केयर किया है, बहुत ज़्यादा। मैं सच में बहुत ग्रेटफुल हूँ जो मुझे मेरी ऐसी जेठानी मिली है। इस टाइम पे जितना ज़्यादा सपोर्ट उन्होंने मुझे किया है, बहुत किया है। फिर इसके बाद ये 7 बजे का टाइम है, जब मेरे हस्बैंड फ़ूड लेकर आ गए थे हम दोनों के लिए कि शायद आज भी डिस्चार्ज नहीं होगा। तो ये आ गए हैं ऊपर खाना लेकर और आधा 1 घंटा हमारे साथ बैठेंगे। लेकिन इनके आने के बाद डायरेक्ट मुझे डॉक्टर ने बोला कि अब आपको ब्लड चढ़ेगा। तो मुझे यहाँ पे ब्लड चढ़ रहा है और एकदम से मेरे को ब्लड मेरा आया। और ब्लड वैसे हम लोगों की फैमिली मेम्बर में से ही दिया गया था, फिर यहाँ से एक्सचेंज होके मेरा ओ पॉज़िटिव है तो मुझे वही चढ़ा। तो यहाँ पे मुझे ब्लड लगा दिया था 7 बजे। जो ब्लड मेरा फ़िनिश हुआ रात के 9 बजे तक, 9 बजे तक मेरे को ब्लड फ़िनिश हुआ। बहुत धीरे धीरे स्लो स्लो हो रहा था और 9 बजे तक जिस पोजीशन में मैं लेटी हूँ, मैं ऐसे ही लेटी रही। मेरा बच्चा जो है बहुत टाइट हो गया था, पेट में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। और मेरे साथ मेरी जेठानी थी जो मेरी हेल्प कर रही थी, साथ में ये भी रुके रहे क्योंकि इन्होंने परमिशन ले ली थी कि मैं रुकना चाहता हूँ डॉक्टर से। तो क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रुकने नहीं देते हैं, सिर्फ एक टाइम होता है पर्टिकुलर और उस टाइम पे मिलने देते हैं। लेकिन कुछ देर के लिए अपनी वाइफ के साथ बैठना, ये सब चीज़ों के साथ तो हस्बैंड को अलाउ किया जाता है। तो इसलिए जब तक थोड़ा बहुत ब्लड चढ़ता रहा तब तक ये मेरे साथ बैठे रहे, मुझे बहुत साथ दिया, हंसा रहे थे इतनी प्रॉब्लम में। और जेठानी तो मेरे साथ नॉन स्टॉप पूरा, जब तक मैं हॉस्पिटल में एडमिट रही हूँ तब तक मेरे साथ रही हैं। और ये एडमिट रहने का रीज़न सिर्फ यही है कि मेरे को ब्लड जो है बहुत एकदम से बहुत कम हो गया था, मैं पूरी सफ़ेद पड़ गई थी। जब मैं डॉक्टर को रेगुलर चेकअप करवाने गई तो तभी उन्होंने मुझे बोल दिया कि आज आपको एडमिट करेंगे, और उसके बाद से हम लोग घर नहीं गए। तो इसलिए एडमिट करने की वजह से उन्होंने मेरे को ब्लड चढ़ाने से पहले मेरे सारे टेस्ट किए, क्योंकि बच्चा पेट में है, एकदम से ब्लड भी नहीं चढ़ा सकते हैं। तो सारे टेस्ट करने की वजह से तब जाके मेरा ब्लड अब चढ़ा। भगवान का शुक्र है कि मैं अपने घर में हूँ आज। कल रात हमारा डिस्चार्ज हो गया और 11 साढ़े 11 बजे हम लोग घर पहुँचे थे। उस टाइम पे गार्गी सोई हुई थी तो कुछ भी नहीं दिखा पाई और गार्गी से भी नहीं मिल पाई। मैंने कहा सोने देती हूँ, रात का समय है, और मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी बिल्कुल। तो 11 बजे डिस्चार्ज हुआ और हम लोग साढ़े 11 बजे मतलब 12 बजे तक घर पहुँचे।
अभी जिस चीज़ का मुझे सुकून है, मेरा सुकून। मम्मा 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 हूँ मैं। मम्मा नाना बोलती, नाना मम्मा नाना नहीं बोलेगा। मेरा बेटा। बाप रे, मेरे हाथों की अभी एनला ये सब बहुत दर्द कर रही है। ये वाला हाथ तो सूज रखा है मेरा। बाप रे, 2 दिन बाद मुझे घर की चाय मिल रही है सुबह सुबह। 2 दिन बाद। पूरा और उससे ज़्यादा तो मेरी मीठी चाय ये है। ये देखो मेरी मीठी चाय। लेना ले। हाँ कर। मेरा हाथ पूरा स्वेलिंग कर रखा है पूरा। इतना छेड़छाड़ किया इस हाथ के साथ ना। नहीं, आप नहीं, बात कर रही हूँ मैं। मम्मा बता रहा है मम्मा को क्या हुआ। रुको गार्गी, बताने दो। मेरी बॉडी में बिल्कुल भी ब्लड नहीं था। 5.5 6 पॉइंट खून रह गया था, तो इसलिए मुझे खून चढ़ा। डिप लगी बहुत सारे ट्रीटमेंट हुए बच्चे के लिए, और बच्चे को और मेरे को जान का खतरा बता दिया था डॉक्टरों ने। इस वजह से मुझे एडमिट रखा वहाँ पे। अब देखो सब ठीक है, अब बुलाया है 20-25 दिन बाद। तब तक मुझे शायद और महीने बढ़ जाएंगे, तो शायद मे बी ये लोग डिलीवरी भी कर सकते हैं। डॉक्टर बहुत कॉम्प्लिकेशन प्रेगनेंसी बताइए यार। इसको देख के मेरे को उधर ही लगा दो ना मेरा चार्जर। उस बैग में देखो, हॉस्पिटल बैग में, उसमें से कुछ नहीं निकाला है अभी। मम्मा मम्मा दोनों हाथों में एनला लगा हुआ था, डिप और ब्लड चढ़ा है, तो इस वजह से अभी मैं कुछ भी काम नहीं कर पा रही हूँ। हाथों को उठा भी नहीं पा रही हूँ, इतना पेन हो रहा है मेरे हाथों में। दोनों हाथ सूज रखे हैं मेरे। और इस टाइम पे मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरी सासू माँ कर रही है। मैं जब से घर पे आई हूँ तब से उन्होंने मतलब काम करने के लिए मना कर रही है। बोल रही है झाड़ू पोछा हर चीज़ मैं कर देती हूँ, तेरे हाथ में पेन है, जब तक तू रेस्ट कर। और हस्बैंड ने भी आज फिर 1 दिन का और ऑफ़ ले लिया है। 2-3 दिन से तो वैसे ही ऑफ़ चल रहे थे, डिस्चार्ज मतलब हॉस्पिटल में एडमिट की वजह से। और यहाँ पे बोल रहे लाओ हाथ में से ये पट्टी वगैरह सब हटा देता हूँ, मेरे को इतना पेन हो रहा है। बोलने लाओ आराम से करूँगा, बट मैंने नहीं करने दिया। बहुत ज़्यादा ही पेन हो रहा है, हाथ स्वेलिंग से भरा हुआ है पूरा। तो फ़िलहाल मैं घर आ चुकी हूँ और अभी घर में रेस्ट कर रही हूँ। तो होप जल्दी ठीक हो जाऊँ और मेरा बेबी ठीक रहे, बस यही चीज़ की टेंशन है। इसी टेंशन की वजह से मेरा ब्लड जो है नीचे गिरता जा रहा है, बट मुझे अब टेंशन नहीं लेनी है।